गए। तीव्रता 6.8 बताई जा रही है। उत्तरी सुमात्रा में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। 158 किलोमीटर की गहराई में भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। कुछ घंटे पहले 7.7 तीव्रता के भूकंप से भी तबाही मची थी। पहले भूकंप से अब तक 38 लोगों की मौत हुई। लगातार भूकंप के झटके इंडोनेशिया में आफ्टर शॉक्स महसूस किए जा रहे हैं। दोबारा जो झटका आया है वो 6.8 तीव्रता का है। इंडोनेशिया में भूकंप का खतरा भी टला नहीं है। 7.7 तीव्रता के विनाशकारी भूकंप के कुछ ही घंटों के बाद 6.8 तीव्रता का रिक्टर स्केल का एक शक्तिशाली एक हैवी भूकंप का झटका महसूस हुआ है। अब तक इस आपदा में कम से कम 38 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। राहत और बचाव अभियान जारी है और अधिकारियों ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 7.7 तीव्रता का रिक्टर स्केल का भूकंप आया, 38 लोग मारे गए। उसके बाद कई आफ्टर शॉक्स महसूस हुए। अब एक बार फिर से 6.8 रिक्टर स्केल के पैमाने पर दूसरा भूकंप का झटका महसूस हुआ है और उत्तरी सुमात्रा इलाका बताया जा रहा है जहां पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। ये देखिए, जान बचाने के लोग सड़कों पर भाग रहे हैं। इमारतें दरकती टूटती दिखाई दे रही हैं, सुनाई दे रही हैं। ये तस्वीरें देखिए, क्या जरा सुनिए। और प्रोफेसर अनिल गुप्ता जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सर, इंडोनेशिया में अब एक हफ्ते पहले रिक्टर स्केल पर 7.7 रिक्टर स्केल का एक भूकंप आया। कुछ आफ्टर शॉक्स भी आए, फिर से झटके आए हैं सर। इस बार रिक्टर स्केल पर पैमाना 6.8 है। किस तरह से इस घटना को देख रहे हैं? क्या टेक्टोनिक प्लेट में ज्यादा घर्षण, ज्यादा फ्रिक्शन हो रहा है कि एक के बाद इतने झटके लग रहे हैं? देखिए, वैसे भी अर्थक्वेक के लिए बहुत ही जाना हुआ इलाका है, अर्थक्वेक प्रोन जोन है। और right, आप जो एपिसेंटर का भी देखेंगे तो 175 किलोमीटर नीचे है, तो बहुत ज्यादा नहीं है। इसको एक तरीके से बहुत ज्यादा डीप अर्थक्वेक नहीं है। इसका मतलब है कि इससे ऊपर कंपन बहुत ज्यादा होता है और 6.8 भी काफी है। और ये आफ्टर शॉक है, तो ये भी मानना चाहिए कि इसके बाद और भी आफ्टर शॉक आ सकते हैं। और साथ साथ अर्थक्वेक के बारे में ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि अर्थक्वेक किसी को नहीं मारता है, वो बिल्डिंग्स मारती हैं। और बिल्डिंग्स जो यहाँ पे हैं, जो हमारे साउथ एशिया में और साउथ ईस्ट एशिया में जिस तरह का डेवलपमेंट हमारा हुआ है पिछले 10-15 सालों के अंदर, बहुत सारी नई बिल्डिंग्स बनी है। और इसमें बहुत सारी बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट नहीं है, मैसनरी बिल्डिंग्स हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रख के अगर हम देखें तो ऑलरेडी नुकसान हुआ है और सुनामी का भी अलर्ट होता है, क्योंकि ये इलाका ऐसा है। और अगर सुनामी किसी भी वजह से सुनामी की स्थिति बनती है तो और भी देश जो दूसरे तटीय राष्ट्र हैं उनको भी नुकसान पहुंच सकता है। तो ये इस तरीके के एक बहुत बड़ा संकेत है। भूकंप एक के बाद एक आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही सीरियस जो जियोलॉजिकल एक्टिविटी धरती के अंदर है, इसका संकेत है। बिल्कुल सर, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं सर, लेकिन दिक्कत इस बात की है सर कि भूकंप का झटका आता है, लोग थोड़ा सा सतर्क हो जाते हैं कि चलिए अब ठीक है, अभी झटका इतना तगड़ा आया है, इतनी सारी इमारतें गिर गई, इतना नुकसान हुआ। लेकिन उसके बाद अचानक आफ्टर शॉक्स भी आते हैं सर। इंडोनेशिया एक सिस्मिक जोन है जैसा कि आप बता रहे हैं सर, तो ऐसे इलाकों में इस तरह के कंस्ट्रक्शन होने नहीं चाहिए। और जो मलबा है, जो इमारतें टूटी है, वो बहुत हैवी कंस्ट्रक्शन है। जब वो सिस्मिक जोन में है तो सरकार को, कम से कम प्रशासन को, इतने हैवी कंस्ट्रक्शन तो नहीं होने देने चाहिए थे सर। बिल्कुल सही बात है। इसके लिए एक इनिशिएटिव हुआ था, मुझे याद है 2012 में। ये सभी देशों का एक सम्मेलन हुआ था, इसमें इंडोनेशिया भी था। और एक ईस्ट एशिया अर्थक्वेक सेंटर की बात हुई थी, अर्थक्वेक रेजिलियंस सेंटर की। तो उसके अंदर बिल्डिंग कोड्स भी डेवलप करने की बात हुई थी। इंडिया के अंदर भी बिल्डिंग कोड है, लेकिन एक बड़ी बात ये होती है कि बिल्डिंग कोड हम बनाते हैं, बिल्डिंग कोड है हमारे देश में, भारत के अंदर है, और उसी तरीके की बिल्डिंग के कुछ कोड्स और स्टैंडर्ड्स इंडोनेशिया के अंदर भी हैं, लेकिन ये कोड्स पूरी तरीके से फॉलो नहीं किए जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी चूक होती है, क्योंकि उस वक्त हम ये सोचते हैं कि ठीक है, खतरा इतना बड़ा नहीं होगा। और कई बार थोड़ी सी कॉस्ट को लेकर के, क्योंकि अगर हम बिल्डिंग कोड के हिसाब से भवन बनाते हैं तो हो सकता है लागत जो है वो 10-15% बढ़ जाए, और या हमें भवन थोड़े छोटे बनाने पड़े। तो ये जो ह्यूमन ग्रीड वर्सेस सेफ्टी वाला जो इशू है वो कहीं आ जाता है। और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि जिस तरह का नुकसान हो रहा है, अभी 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 जो वहां पे हुआ था नुकसान, 7.5 का आया था, तो उसमें भी देखेंगे कितने लोगों के नुकसान हुए हैं। तो अर्थक्वेक
अब नेपाल अर्थक्वेक 2015 का अभी भी हम सब लोगों के सामने है। आज भी नेपाल में पूरी तरीके से रिकंस्ट्रक्शन हो गया ऐसा हम कह नहीं सकते, क्योंकि इसमें लगभग दशकों पीछे चली जाती है जो हमारे डेवलपमेंट होते हैं। और जिस तरह से बिल्डिंग्स पे टूटती हैं, नुकसान होता है, तो उससे जन की मतलब जीवन की हानि तो होती है, इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लगता है। और इंडोनेशिया जिस तरीके से अभी एक आर्थिक प्रगति को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, उसको लेकर के देखें तो अर्थक्वेक एक बहुत बड़ा सेटबैक है उनके लिए। जी जी बिल्कुल। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इंडोनेशिया में एक बार फिर से 6.8 रिक्टर स्केल का भूकंप आया है। प्रोफेसर अनिल गुप्ता जी जानकारी दे रहे थे, भूवैज्ञानिक हैं आप सर। बहुत शुक्रिया इस खबर को बेहतर तरीके से समझाने और बताने के लिए। दर्शकों, वक्त एक ब्रेक का है, रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला मुसलसल लगातार